प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको दोस्तों ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने % आपके सही होते हैं। आपको पता है दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसी एग्जाम को देखते हुए मैं आपके लिए पूरा दोस्तों सीईटी 10+2 का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। इस पेपर को पूरा आप देखिए और ध्यान से कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं, आपके 40% अंक बन रहे नहीं बन रहे। ठीक है, अभी भी आपके पास में समय है, इस क्लास को देखो और खुद का मूल्यांकन करो। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, तोरावटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? कमेंट करना है ना। तोरावटी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? शेखावटी क्षेत्र में, मध्य अरावली में, बूंदी की पहाड़ियों में या अलवर की पहाड़ियों में? तो देखो तोरावटी की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? शेखावटी में। ठीक है ना, तोरावटी की पहाड़ियाँ कहाँ फैली हुई है? शेखावटी क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका राइट है। आप में से जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है उसका उत्तर बिल्कुल राइट है, इसलिए बता रहा हूँ। साथ में कमेंट और काउंट करना है ना। आपका टारगेट इस पेपर में 40% अंक लाना, क्योंकि पूरा पेपर है, सिलेबस पर आधारित है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में शीतकाल की वर्षा होने का उत्पत्ति का कारण क्या है? अब दोस्तों क्या करना आपको बताना है। शीतकाल वर्षा जिसे अपन मावट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मावट कहते हैं। मावट क्यों होती है विद्यार्थियों? तो देखिए, भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर से होती है, अरब सागर से, लाल सागर से या बाल्टिक सागर से। तो आपको पता है राजस्थान में मावट होती है वो किससे होती है? भूमध्य सागर से। किससे होती है? भूमध्य सागर। यहाँ पर आपसे ऑप्शन मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है ना, मावट किन पवनों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय पवनों से। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। देख लो कितना शानदार प्रश्न है। अगला सवाल, तालाब शाही कहाँ पर है? कमेंट करना है। तालाब शाही झील है वो कहाँ पर है आपकी? जयपुर में, जोधपुर में, धौलपुर में या भरतपुर में? तालाब शाही कहाँ पर है? तो तालाब शाही धौलपुर में। ठीक है ना, तालाब शाही धौलपुर में स्थित है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल सभी क्लास में जुड़ जाओ और फटाफट साथ में उत्तर कमेंट करो। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल, मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध था। कमेंट करना है मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव गंगा को, राव चंद्रसेन को या राव बीका को? मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूलरा बिसरा नायक कौन है आपका? वो है आपका राव चंद्रसेन। जो भी राव चंद्रसेन कमेंट कर रहा है यहाँ पर राव चंद्रसेन क्या कहलाता है? मारवाड़ का प्रताप कहलाता है। ठीक है ना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजपूताना के किस शासक को नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा दो। आपको बताना है ना। राजपूताना में ना किस शासक को दोस्तों नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था? महाराजा गोविंद सिंह बीकानेर, जय सिंह अलवर, उदयभान सिंह धौलपुर, मान सिंह जयपुर? बिल्कुल दोस्तों, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर है वो किससे बनाया गया था? गंगा सिंह बीकानेर को। जो भी महाराजा गंगा सिंह बीकानेर कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति के महाकाव्य की रचयिता हैं। दोस्तों रचना कौन सी है? राज प्रशस्ति महाकाव्य। इस रचना किसने की थी? गरीबदास ने, दूसरा आड़ा ने, रणछोड़ भट्ट ने या केशव दास ने? देखो 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य है ना। राज प्रशस्ति के दोस्तों रचनाकार कौन थे? तो वो बिल्कुल आपके थे रणछोड़ भट्ट। जो भी यहाँ पर रणछोड़ भट्ट कमेंट कर रहा है, रणछोड़ भट्ट दोस्तों क्या थे आपके? राज प्रशस्ति के रचनाकार थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने, जैसलमेर में कुल कितने शाखे हुए थे? जैसलमेर में ना कितने शाखे हुए थे? जैसलमेर में सोनार किला है। कौन सा किला है दोस्तों? सोनार किला। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पर है और पीले पत्थरों से निर्मित है। यहाँ पर कितने शाखे हुए थे दोस्तों? 1, 3, 2.5 या 2? तो जैसलमेर है वो 2.5 शाखे के लिए। जैसलमेर क्या है आपका? 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कितने शाखे हुए थे? पूरे 2.5 शाखे हुए थे। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? कुंभलगढ़ किला है वो कुंभा ने बनाया था। किसने दोस्तों इसका निर्माण करवाया? राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इसका शिल्पी कौन था? मंडन इसका शिल्पी था। अब मुझे ये बताओ कुंभलगढ़ किला है वो है कहाँ पर? कौन से जिले में है? पाली में, सिरोही में, राजसमंद में या उदयपुर में? तो कुंभलगढ़ किला है वो राजसमंद जिले में। ठीक है ना, कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में है। ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। इसका अगर शिल्पी पूछे तो मंडन क्या था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था।
अगला सवाल, अक्षय तृतीया मनाई जाती है, कमेंट करेंगे अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, जेठ शुक्ल तृतीया को या आषाढ़ शुक्ल तृतीया को? देखो बिल्कुल आपके त्योहारों से अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो ये बिल्कुल आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, है ना। अक्षय तृतीया कब आती है? आकाड़ी जिसे अपन जिसे आकाड़ी कहते हैं ना, कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें, क्लास की संख्या इंक्रीज कीजिए और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना। अगला सवाल, पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है, जब पुत्र का जन्म होता है ना तब कौन सा गीत गाते हैं? ओलरा गीत, घोड़ी, झूलरिया या बंदावा? तो पुत्र के जन्म के समय कौन सा दोस्तों गीत गाया जाता है? वो आपका जस्सा या इसे होलर कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्सा या होलर। ये क्या है? पुत्र के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, किससे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ भाई, इनमें से किससे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? गौरी देवी, अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई या गुलाबो देवी? तो बिल्कुल आपकी मरुभूमि की कोकिला है वो बिल्कुल कौन है? अल्लाह जिलाई बाई है, जो कि क्या है? आपकी एक मांड गायिका है। ये क्या है? एक मांड गायिका है दोस्तों। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, हाथीमना, है ना। हाथीमना नृत्य है ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कालबेलियों में करते हैं, ग्रासियों में, भीलों में या कतोड़ियों में? देखो हाथीमना नृत्य होता है ना, ये बिल्कुल कौन करता है? भील जाति करती है। ठीक है, हाथीमना कौन करते हैं दोस्तों? ये भीलों का नृत्य होता है हाथीमना। जो भी यहाँ पर भील कमेंट कर रहे हैं, भील ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है ना, हाथीमना कौन करते हैं? भील जाति करती है दोस्तों। अगला सवाल, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण स्वर्ग करने वाला प्रसिद्ध कौन था? मतलब गायों के लिए ना, गायों के लिए प्राण किसने दिए थे दोस्तों? गोगा जी ने, तेजा जी ने, पाबू जी ने या सभी ने? अब देखो कन्फ्यूजन पैदा हो गया ना। गायों के लिए देखो प्राण है, गोगा जी ने भी दिए थे, राइट बात है, तेजा जी ने और पाबू जी ने भी, मतलब तीनों देवताओं ने क्या किया था दोस्तों? गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी राइट है। गोगा जी इन्होंने दोस्तों क्या है? गायों के लिए दोस्तों प्राण दे दिए थे। तेजा जी हो गए, पाबू जी हो गए, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। इन तीनों ने क्या किए थे दोस्तों? गायों की रक्षा के लिए प्राण दे दिए थे विद्यार्थियों। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में भक्त इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है। कैसा प्रसाद? शराब का प्रसाद मिलता है। जीण माता के मंदिर में, केला माता, शीला देवी या अम्बा माता? देखो शराब का प्रसाद मिलता है वो बिल्कुल किस देवी के मंदिर में मिलता है? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या रहेगा? शीला देवी। शीला देवी के मंदिर में क्या मिलता है? इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी? बताओ भाई, कृष्ण भक्त कवियत्री थी वो कौन थी आपकी? सहजोबाई, पीपाजी, रमाबाई या डालीबाई? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट सभी कमेंट करेंगे। प्रसिद्ध दोस्तों आपकी कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी? तो होती सहजोबाई। सहजोबाई क्या थी? एक कृष्ण भक्त कवियत्री थी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है, सहजोबाई। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पेश है, प्रसिद्ध किराडू मंदिर है वो किस शैली से निर्मित है? किराडू मंदिर कहाँ पर? बताओ पहली बात तो बिल्कुल किराडू मंदिर है वो बाड़मेर में है, जिसे क्या कहते हैं बताओ मुझे? बिल्कुल किराडू मंदिर है ना, ये आपके बाड़मेर में विद्यार्थियों हैं। अब मुझे ये बताओ ये किस शैली से निर्मित है विद्यार्थियों? गुजर बर्तियार शैली से हैं, नागर शैली से, द्रविड़ शैली से या बेरूर शैली से? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? गुजर बर्तियार शैली का है। किराडू मंदिर किस शैली का है? गुजर बर्तियार शैली का है। ऑप्शन ए आपका राइट है। लीजिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मोठड़ा वेशभूषा के किस प्रकार के अंदर आती है? बताओ भाई, मोठड़ा वेशभूषा है ना, ये क्या है? पगड़ी का प्रकार है, चुनरी है, ओढ़नी है या लहंगा है? बताओ मोठड़ा क्या होता है? मोठड़ा, मोठड़े की पगड़ी कब पहनते? प्रश्न आता है ना विवाह के समय, जन्म के समय, है ना। तो आपसे पूछा मोठड़ा क्या होता है, तो मोठड़ा वेशभूषा में क्या होता है? एक पगड़ी का प्रकार होता है। मोठड़े की क्या होती है? एक पगड़ी होती है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा जनगणना से, बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों। वर्ष 2001 की जनगणना के मुकाबले वर्ष 2011 में राज्य की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? आपको बताना है 2001 के मुकाबले, है ना। 2011 में राजस्थान में जनगणना में कितनी वृद्धि हुई है विद्यार्थियों? 65 लाख की वृद्धि हुई है, 120.41 लाख की वृद्धि हुई है, 145.45 लाख की वृद्धि हुई है या 90 लाख की वृद्धि हुई है दोस्तों? तो बिल्कुल आपसे ऐसा प्रश्न पूछा एग्जाम में, तो बिल्कुल यहाँ पर कितनी दोस्तों वृद्धि हुई है? यहाँ पर 1,20.41 लाख की क्या हुई है दोस्तों? बिल्कुल
120 पॉइंट, ठीक है ना, 120.41 लाख की वृद्धि हुई है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऑप्शन बी आपका राइट है। ये वृद्धि दोस्तों कब से कब तक की है? ये 2001 से 2011 के बीच की वृद्धि है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा बैंक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है? देखिए, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक या प्राथमिक कृषि ऋणदायी समिति। तो देखो, कृषकों के लिए ना दीर्घकालीन समय के लिए ऋण जो देता है वो कौन देता है विद्यार्थियों? वो देता है केंद्रीय सहकारी बैंक। कौन देता है दोस्तों? केंद्रीय सहकारी बैंक। ये क्या करता है? कृषकों को दोस्तों है ना दीर्घकाल के लिए ऋण का उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल, जिला परिषद का संगठक होता है। बताओ भाई, जिला परिषद का संगठक कौन होता है? जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, सभी सरपंच, सभी प्रधान या सभी प्रधान और सभी सरपंच। बताओ भाई, जिला परिषद का संगठक कौन होता है? आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? बात करें जिला परिषद की तो क्या आएगा आपका यहाँ पर? जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? इसका संगठक होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है दोस्तों, क्लास को शेयर करें साथियों, और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। आपका पूरा पेपर अपन कवर करने वाले हैं कि किस टाइप से पेपर आएगा। अगर आपको ये सवाल टफ लग रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, अगर सरल लग रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने तीन मुगलों की सेवा की थी? बताओ भाई, अब मुझे बताओ, आमेर के कौन से राजा ने ना 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? मान सिंह ने, भगवंत सिंह ने, सवाई जय सिंह ने या मिर्जा राजा जय सिंह ने? देखो, 3 मुगल है ना, बिल्कुल, तो वो कौन था विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आएगा मिर्जा राजा जय सिंह है ना, इन्होंने क्या है दोस्तों? 3 मुगल बादशाहों की सेवा में रहा था। ऑप्शन डी आपका सही है। क्या रहेगा? मिर्जा राजा जय सिंह रहेगा सही उत्तर। अगला सवाल, गलत गुम को पहचानिए। आपको पहचानना है भाई कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, ठीक है, दाचिगम अभ्यारण्य JK&J, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में और मुर्दुमलाई अभ्यारण्य MP में। इनमें से बताना है गलत कौन सा है। देखो, यहाँ पर आपका जो मुर्दुमलाई है ये MP में नहीं है, ठीक है ना, मुर्दुमलाई अभ्यारण्य आपका MP में नहीं है, बाकी सब राइट है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? असंगत है, ठीक है। ऐसा प्रश्न भी आएगा एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ, इंडिया जी के भी थोड़ा क्या करना आपको ध्यान से देखना, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, कलेक्टर के विकास व कार्यों व प्रोटोकॉल कार्यों से मुक्त किया जाए, ये किस आयोग ने सिफारिश की थी? अब देखो, आपको बताना है ना, कलेक्टर को उसमें क्या किया जाए? विकास कार्य और प्रोटोकॉल कार्यों से मुक्त किया जाए, ये किस आयोग ने सिफारिश दी? सहकारिता आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने या रामजन्मार आयोग ने या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल ये सिफारिश दी थी, वो दी थी दोस्तों किसने? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इन्होंने कहा था कि कलेक्टर को क्या है? कलेक्टर को विकास कार्यों और प्रोटोकॉल कार्यों से मुक्त किया जाए। ये सिफारिश किसने दी थी दोस्तों? प्रशासनिक सुधार आयोग ने दी थी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन है वो कहाँ से आरंभ हुआ? कमेंट करना है। राजस्थान में आपका संगठित आंदोलन ना, ये कहाँ से आरंभ हुआ था? अलवर से या दोस्तों आपके सीकर से, बिजुलिया से या बेंगू से? तो बिल्कुल आपका जो दोस्तों अभियान ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो बिल्कुल आपका बिजुलिया से, ठीक है ना। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था बिजुलिया से। जो भी बिजुलिया कमेंट कर रहा है, बिजुलिया ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन कौन से? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपसे। पूछा है राजस्थान में ना सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिलों का नाम बताना है आपको, ठीक है ना। जयपुर अलवर, अजमेर जोधपुर या दोस्तों कोटा भरतपुर या ब्यावर भीलवाड़ा। तो सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन कौन से? वो है जयपुर अलवर। कौन कौन से? जयपुर और अलवर। ये क्या है? राजस्थान में सहकारी शीत भंडार वाले जिले हैं। अगला सवाल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट, 18वीं शताब्दी की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? बताओ, क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जसवंत सिंह, उदय सिंह, तख्त सिंह या दोस्तों आपके अनूप सिंह? तो क्रांति के समय दोस्तों है ना आपके, क्रांति के समय आपके जोधपुर के महाराजा कौन थे? यहाँ पर आएगा कौन सा ऑप्शन? तख्त सिंह। जो भी महाराजा तख्त सिंह कमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है ना। सी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हाड़ौती बोली राजस्थान में जिस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, बताओ हाड़ौती कहाँ पर नहीं बोलते हैं? इनमें से बताना है हाड़ौती किस क्षेत्र में दोस्तों प्राय नहीं बोली जाती है? भरतपुर में, झालावाड़ में, कोटा में या बूंदी में? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हाड़ौती कहाँ पर नहीं बोलते हैं वो आपको बताना है। तो हाड़ौती भरतपुर में नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। हाड़ौती है
वो भरतपुर में नहीं बोली जाती। बाकी कोटा, बूंदी, बारा है ना, झालावाड़ यहाँ पर बोली जाती है। तो यहाँ पर भरतपुर अलग है आपका, ठीक है ना। भरतपुर में बिल्कुल आपको ध्यान रखना। अलवर भरतपुर हो गया, यहाँ पर मेवाती बोलते हैं। क्या कौन सी बोली बोलते हैं? और भरतपुर में मेवाती क्षेत्र मेवाती बोली बोलते हैं। अगला सवाल, नृत्य शैली जो ग्रास्य या जनजाति संबंधित नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा नृत्य है वो ग्रास्यों से संबंधित नहीं है। वालर, मादल, गवरी या लूर। तो देखो इनमें से गवरी नृत्य हैं वो ग्रास्यों का नहीं है, ठीक है ना। वालर ग्रास्यों का है, मादल ग्रास्यों का है, लूर भी ग्रास्यों का है, पर गवरी है वो ग्रास्यों का नृत्य नहीं है। यहाँ पर क्या रहेगा सही उत्तर? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल मैं आपका सबके कमेंट देख रहा हूँ, तो कमेंट आप फटाफट सभी साथ में करते रहेंगे, ठीक है ना। एक बार सभी क्लास को धुआं कर दो भाई। अगला सवाल, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोलते हैं? अभी मैंने बात की थी मेवाती भाषा कहाँ बोलते हैं, डूंगरपुर में, सीकर में, अलवर में या भीलवाड़ा में। मेवाती कहाँ बोलते हैं दोस्तों? मेवाती भाषा है वो अलवर भरतपुर में। कहाँ पर? अलवर, ये पड़ा ऑप्शन में। जो भी अलवर कमेंट कर रहे हैं अलवर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? बताओ भाई, राजस्थानी भाषा का जो है ना आपका स्वतंत्र रूप से विश्लेषण है वो किसने प्रस्तुत किया? फर्ग्यूसन ने, टेम्सी ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप है वो विश्लेषण दोस्तों किसने किया था? यहाँ पर आएगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशियन। क्या आएगा? जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशियन ने किया था। जब ये भाषा की बात आए ना, क्या करना आपको? सीधा जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशियन की तरफ जाना है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, संविधान का कौन सा भाग पंचायत संबंधित है? बताओ भाई, इनमें से बताना है संविधान के किस भाग में पंचायत का उल्लेख है। देखिए, भाग 9 ए, भाग 9 बी, भाग 8 या भाग 9। तो देखो पंचायत का जो उल्लेख मिलता है ना वो संविधान के भाग 9 में मिलता है। किस में मिलता है? संविधान के भाग 9 में मिलता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल, देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून स्थित हैं, ये कहाँ पर है विद्यार्थियों? हिमाद्री व हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल और शिवालिक के मध्य है, शिवालिक के दक्षिण भागों में है, या हिमाद्री के उत्तरी भागों में। देखो देहरादून है वो आपका कहाँ पर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देहरादून दोस्तों आपसे पूछे ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में देहरादून है, ठीक है। मतलब ये कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल और शिवालिक के मध्य है। देहरादून हो गया, कोटलीदून हो गया, पाटलीदून हो गया, ये क्या है? हिमाचल और शिवालिक के मध्य है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी? बताओ भाई, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो बिल्कुल भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है। जो भी गोदावरी कमेंट कर रहा है गोदावरी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। बताओ भाई, अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसा होता है विद्यार्थियों? सीधा, वास्तविक और अनिर्धारित, वास्तविक, उल्टा और साइज, सीधा प्रभासी और अनिर्धारित, या सीधा आभासी साइज के बिंब से छोटा? तो बिल्कुल आपको बताना है विद्यार्थियों, अवतल लेंस में प्रतिबिंब उसमें कैसा बनता है? सीधा, आभासी और साइज के बिंब से छोटा बनता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। साइंस में देखो ये वाले प्रश्न हो गए है ना, राजस्थानी परिवर्तन हो गया, ये आपको आने चाहिए। इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। साइंस में बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आप एक बार देख लेना। अगला सवाल है, श्रीहरिकोटा है ना, भारतीय पर्यवेक्षण स्थल किस राज्य में है? केरल में है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में? बताओ भाई, श्रीहरिकोटा भारतीय सर्वेक्षण स्थल है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पर विद्यार्थी हूँ? ये आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। लीजिए अगला सवाल आपके सामने हिंदी से। गुरुजी हिंदी पढ़ो, हिंदी में कैसे प्रश्न आएंगे ना भाई, हिंदी से भी आपके 10-12 क्वेश्चन आएंगे, तो हिंदी भी आपको छोड़नी नहीं है। और हिंदी अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा हिंदी में, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? इनमें से बताओ संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है। देखिए, न्यून, निधनोन, अंजत, अज, धनांत, मैक्य, मत, धन, ऐक्य, महर्षि, महाधन, ऋषि। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी को ध्यान से देखो, जो अंजत का समास संधि विच्छेद है दोस्तों है ना, अंजत का जो आपका संधि विच्छेद है वो आपका सही नहीं किया गया है, बाकी सब राइट है। यहाँ पर जो भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, संस्कार शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? संस्कार होता है ना अपने अंदर, और उसमें बताना संस्कार में कौन सा उपसर्ग होता है? सम उपसर्ग है, सम, सन या स, आधा और न। तो बिल्कुल दोस्तों संस्कार में क्या होता है? स पूरा और आधा म क्या होता है इसमें आपका? बिल्कुल इसमें उपसर्ग होता है विद्यार्थियों। ऑप्शन बी आपका सही है। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा।
अगला सवाल, निम्न किस शब्द में वर प्रत्यय नहीं है? इनमें से बताना किस शब्द में ना वर प्रत्यय नहीं है। ताकतवर, मान्यवर, जोरावर या कदावर, इनमें से बताओ वर किस में नहीं है? ऐसे तो वर सब में दिख रहा है, पर वर प्रत्यय किस में जुड़ा हुआ नहीं है? वो आपका कदावर में, क्योंकि यहाँ पर देखो आधा आधा वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर प्रत्यय नहीं है। बाकी ताकतवर में क्या है? वर प्रत्यय है। मान्यवर हो गया, जोरावर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। देखो हिंदी क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन, ये सारे आपको आने चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, चंद्रचूड़ सामासिक पद में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास? ये प्रश्न आपका एग्जाम बार बार आ रहा है। चंद्रचूड़ में सामासिक पद में कौन सा समास है? तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों समास का पूछे आपसे, तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है इसमें? बहुब्रीहि समास है। अगला सवाल, इनमें से किस युग में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द बताना कौन सा नहीं है? उचित का अनुचित, कुख्यात का विख्यात, शुद्ध का विशुद्ध, आगत का विगत। तो देखो यहाँ पर कौन सा दोस्तों आपका यहाँ पर बताना है, बिल्कुल कौन सा दोस्तों है ना, वो आपका यहाँ पर क्या है? विलोम शब्द नहीं है। तो शुद्ध का अशुद्ध होता है, शुद्ध का विलोम क्या होता है? अशुद्ध होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? तो ऑप्शन सी को देखो ध्यान से, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन का है आपका यहाँ पर परस्पर विलोम शब्द नहीं है, बाकी सब विलोम है। अगला सवाल देखो, हिंदी से डरना नहीं, ऐसा प्रश्न आएंगे हिंदी में, ठीक है ना। अगला सवाल, वर्ती शब्द के वर्ती शब्द के अर्थ के लिए सही क्रमांक क्या है? ठीक है ना। वर्ती के आपके अर्थ है वो किस युगों में दिए गए हैं? कार्य पेशा, कार्य तरीका, तरीका पैसा या नीति तरीका? मतलब जो वर्ती होता है ना, वर्ती, इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? कार्य या पैसा। क्या होता है? कार्य या पैसा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम, ठीक है ना, परिणाम और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? दूरी, फल, मात्रा, नतीजा, दूरी, मोटाई, मात्रा, दूरी। इसमें क्या करना है आपको? पहले बताना है इस परिणाम का अर्थ क्या होता है। इस परिणाम का अर्थ क्या होता है आपको पता है? मात्रा होती है, और दूसरे वाले का पता है परिणाम क्या होता है? नतीजा, रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। परिणाम, परिणाम का अर्थ क्या होता है? मात्रा इस वाले का नतीजा होता है। इसमें बिल्कुल ध्यान रखना आपको, कोई भी आपका यहाँ पर क्या है? परिमाण है और परिणाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चे पहचान लेगा ना, इतना इजी क्वेश्चन बताना इसमें से कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए मेरी कुछ समझ में ना आया, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, आप हम पर कृपा करें या वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध देखो, पहले ही अशुद्ध है, अरे पहले ही वाक्य अशुद्ध है, मेरी कुछ समझ में न आया, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। बाकी देखो सब वाक्य शुद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य ऑप्शन ए है। अगला सवाल आपके सामने, लोपोक्ति मुहावरा, इनमें से बताना किसका भावार्थ सही नहीं किया गया है। देखिए, नेकी और पूछ मतलब भलाई करने में क्या पूछना, ठीक है, पूछना क्या, और लकड़ी के बल पर बंदर नाचे, मतलब किसी अन्य की मदद से कार्य संभव करना, ठीक है। हाथों के तोते उड़ जाना, बहुत घबरा जाना, ठीक है। उसके बाद जीती मक्की निकालना, जानबूझकर किसी को अनुचित करना। अब देखो बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर फटाफट कमेंट करना है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी को ध्यान से देखो भाई, ऑप्शन बी को ध्यान से देखो कि लकड़ी के बल पर बंदर नाचे, मतलब अन्य किसी मदद से कार्य संभव करना, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है ना, क्या उत्तर रहेगा सही आपका यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को क्या करें दोस्तों? क्लास को फटाफट तरीके से शेयर करें, क्लास को फटाफट तरीके से क्या करना है आपको यहाँ पर? शेयर करना है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध किस में है? देखिए, पारितोषिक, गत्यावरोधक, प्रज्वलित, त्यौहार, श्रृंखला, आशीर्वाद, आयुक्ति और निर्विलंब। इनमें से बताना शुद्ध कौन से वाक्य हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों को दोनों शुद्ध है, ठीक है ना। अत्युक्ति और निर्विलंब, ये दोनों वाक्य क्या है आपके यहाँ पर? शुद्ध है। ऑप्शन डी आपका राइट है। हिंदी में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा कंप्यूटर से, क्या पूछा आपसे? कंप्यूटर से पूछा है कि छात्र डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण कौन सा होता है? फ़ोन नंबर, नाम, पता या रोल नंबर। दोस्तों आपसे पूछा है छात्र डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण है वो कौन होता है दोस्तों? बिल्कुल होता है रोल नंबर, क्योंकि छात्र का डेटाबेस है ना, तो यहाँ पर आएगा रोल नंबर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। अगला सवाल आपके सामने,
एक्सेल में अंकीय मान को लेबल मान के रूप में जाना जा सकता है अगर वह शुरू हो, क्या शुरू हो, ऑपस्टिक शुरू हो, एजटेक से शुरू हो, विस्मृति बौद्धिक शुरू हो या एम्परेंट से शुरू हो। तो बिल्कुल यहाँ पर वो अगर दोस्तों क्या हो, स्टार, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन स्टार बोलते हैं, अगर वो स्टार से स्टार होता है उसे क्या कह सकते हैं दोस्तों, अपन एक्सेल में अंकीय मान को ना लेबल मान के रूप में मान सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, एक डेटाबेस का कार्य है, बताओ एक डेटाबेस का कार्य क्या होता है। सभी इनपुट डाटा की जांच करना, सभी वर्तनी की जांच करना, इनपुट डाटा को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना या उपयोग सभी। तो एक बिल्कुल डेटाबेस का कार्य क्या होता है दोस्तों, इनपुट डाटा को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। देखो क्लास का टाइम पता ना आपको, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे होती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। इन तीनों को ज्वाइन करना है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है ना। इकजेट प्रिंटर या दोस्तों आपका डेजीवाइल प्रिंटर, लेसर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनमें से कौन सा प्रिंटर है वो ग्राफिक्स को है ना प्रिंट नहीं कर सकता। तो बिल्कुल वो आपका होता है कौन सा दोस्तों, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा डी सही है। अगला सवाल आपके सामने, खाली जगह भरनी है ना। आमतौर पर उपयोग किया आदेश को प्रदर्शित करता है, मतलब कौन करता है, बिल्कुल आपको बताना है। आमतौर पर ना उपयोग किया आदेश पर प्रदर्शित करता है कौन, देखिए टस्क पेन, वर्कशीट ग्रिड, मुख्य विंडो या कमांड बार। तो यहाँ पर टस्क पेन होता है, क्या होता है टस्क पेन, ये दोस्तों आमतौर पर क्या करता है, उपयोग किए गए आदेशों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए आपका सही है। जो भी यहाँ पर ए कमेंट करा बहुत ही बढ़िया, ए बताने वाले सभी के सभी राइट होते हैं। अब आप कमेंट करना आपके 50 में से कितने सही हुए। आपको 50 में से यहाँ पर कम से कम बात करो ना, तो कम से कम अगर यहाँ पर आपको 22-23 क्वेश्चन भी आपके सही होते हैं ना, तो भी आपकी सीईटी तो पास है। पर आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम अभी आप क्या करें, अगर आपके यहाँ पर 40+ सही हो रहे हैं ना, तो बढ़िया तरीके से आप निकल जाओगे आराम से, ठीक है। पर अगर आपका आंकड़ा देखा जाए तो 22-23 नंबर भी आ रहे हैं, तो भी चिंता करने की बात नहीं है। पर अब इससे लग जाओ, देखो समय भी पड़ा अपने पास में है ना, कुछ बेहतर कर लो, आगे भी भर्तियां में काम आएगी, तैयारी की गई, ठीक है। क्लास डेली आती, क्लास को डेली देखा करो और अपना स्कोर कमेंट करो कितने आपका सही हुए हैं। और भी क्लास में आपको लेकर आता रहूँगा। साइंस की मैराथन क्लास है वो बहुत जल्दी आने वाली है, कंप्यूटर की मैराथन क्लास आ जाएगी। एक क्लास देखो, साइंस का मैटर खत्म, ठीक है। ऐसी क्लास में लेके आ रहा हूँ आपके बीच में। तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।